गुड इवनिंग। आज है डेट 22 जुलाई 2025 और आज की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू में लेके आए हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हु रिजाइंड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 21, 2025? बताओ क्या हो सकता है आंसर। इसका आंसर है बी पार्ट, जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने अपना रिज़ाइन किया किसके तहत? आर्टिकल 67 ए के तहत। ठीक है, आर्टिकल 67 ए वैसे ही है जैसे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है, जैसे प्रेसिडेंट को हटाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है 67 ए के तहत, आर्टिकल 67 ए के तहत। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन, जो वाइस प्रेसिडेंट का जो एक्चुअल रिमूवल इम्पीचमेंट नहीं होता है, राज्यसभा के रेजोल्यूशन से होता है। मेजोरिटी पास करती है लोकसभा से एग्री करके। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंसर्न डिड इंडिया रेज विद द यूके बिफोर पीएम मोदीज यूके विजिट ऑन जुलाई 23? ऐसा कौन सा इशू है यूके के साथ जो हमने रेज किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के यूके विजिट से पहले जुलाई 23 को? इसका आंसर है बी पार्ट, इंडिया फॉर्मली फ्लैश्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स आपको पता, खालिस्तानी जो खालिस्तान को अलग करना चाहते हैं, तो यूके में है, यूके में भी है ना, तो उसकी वजह से हमने ये इशू रेज किया कि वो पहले ठीक करो, उस पर कुछ एक्शंस लेना चाहिए, तभी पीएम मोदी की जो विजिट है वो ठीक से हो पाएगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है जो, विच नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट वॉज प्रेज्ड बाय पीएम मोदी एज ए मॉडल ऑफ रिसाइलेंस ऑन जुलाई 21, 2025? कौन सी हो सकती है बताओ? इसका आंसर है बी पार्ट, मेघालय। मेघालय में जो आजकल जो वहाँ के लोकल लोग हैं, मेघालय के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वो क्या करती हैं कि जो टूरिस्ट को है प्रमोट करती, टूरिज्म प्रमोट करती हैं, और वहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जैसे कि खुद ही वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे उनको होटल्स प्रोवाइड करना, गाइड प्रोवाइड करना और लोकल फूड प्रोवाइड करना, ये सर्विसेज वो टूरिस्ट को देते हैं और टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट की टॉपिक्स इज एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट द मॉनसून सेशन ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट स्टार्टिंग जुलाई 21? कौन से ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो डोमिनेट कर सकते हैं हमारे मॉनसून सेशन को इंडियन पार्लियामेंट में, जो स्टार्ट हो रही है जुलाई 21 से? इसका आंसर है बी, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर आपको पता ही है, जो पाकिस्तान पे जो ऑपरेशन किया था हमारे इंडिया की तरफ से, तो उसके साथ साथ जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ वो भी सुर्खियों में कर सकते हैं, वो यूज़ वहाँ पे टॉपिक्स यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो न्यू टैक्स बिल आया है वो भी एक टॉपिक है, और उसके बाद जो रूल रिवीजन इन बिहार, ये भी एक टॉपिक है जो काफ़ी उठ सकता है पार्लियामेंट में। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वार्निंग डिड द IMF गिव व्हाइल रिवाइजिंग इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक फोरकास्ट? IMF ने कौन सी वार्निंग दी है अपने ग्लोबल इकोनॉमिक फोरकास्ट को रिवाइज करते हुए? बताओ कौन सी वार्निंग हो सकती है? इसका आंसर है आंसर बी, persistent trade tensions पर फ्लैग एज ए मेजर रिस्क। जो हमारे ट्रेड की टेंशन्स हैं उसको एक मेजर रिस्क माना गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री क्रिटिसाइज्ड NATO फॉर डबल स्टैंडर्ड्स आफ्टर थ्रेट ऑफ सेकेंडरी सैंक्शंस? बताओ कौन सी कंट्री है वो ने क्रिटिसाइज किया NATO को डबल स्टैंडर्ड्स के लिए? बताओ कौन सी कंट्री हो? इसका आंसर है सी पार्ट, इंडिया। चलो NATO के बारे में और कुछ जान लेते हैं। NATO इम्पोर्टेंट है। NATO की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो फाउंड हुई थी 4 अप्रैल 1949 में, और जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में।
और इसके जो करंट मेंबर्स हैं वो है 32 कंट्रीज। ठीक है, 2024 तक 32 कंट्रीज थी। और इसका जो पर्पस क्या है, नेटो का पर्पस क्या है, कलेक्टिव डिफेंस। अगर किसी एक कंट्री पे भी, जो नेटो का मेंबर है, एक कंट्री पे भी अगर कोई हमला होता है तो वो पूरे नेटो पे जो हमला माना जाएगा। ठीक है, अगर एक कंट्री पे भी कोई होता है। ये एक मिलिट्री अलायंस है जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को मिला के बनी हुई है, उनकी कंट्रीज साथ में आती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग विच समिट डिड ब्रिक्स एग्री दैट इंडिया विल होस्ट द नेक्स्ट लीडर्स समिट। तो कौन सा समिट आएगा अभी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो 17th ब्रिक्स की जो अभी समिट हुई है रियो में, उन्होंने ये एग्री की है कि जो नेक्स्ट समिट होगी 2026 में 18 समिट होगी, वो हमारा इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ब्रिक्स क्या होती है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये है जो इसके मेंबर्स हैं, ये कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। और ये कंट्रीज वो हैं जो अभी इकोनॉमिकली ग्रो कर रही हैं और सुपर फास्ट, जो इस वर्ल्ड में जो जल्दी जल्दी ग्रो कर रही हैं। ठीक है, और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 2009 में साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था 2010 में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी वाज अनाउंस्ड इन मिड जुलाई 2025। ऐसी कौन सी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी है जो अनाउंस हुई है मिड जुलाई 2025 में? बताओ कौन सी होगी? इसका आंसर है बी पार्ट, मैसिव ब्लैक होल मर्जर। जो इसका मतलब है दो ब्लैक होल जो थे, ये आजकल न्यूज़ में चल रहा है, दो ब्लैक होल थे जो वो मर्ज करके हैं और एक दूसरे की तरफ रैपिडली जाए जा रहे हैं और वो मर्ज कर रहे हैं, जिससे उसका जो साइज है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहा है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ऑपरेशन ब्रह्मा? क्या ऑपरेशन ब्रह्मा, इसमें बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो म्यांमार में अर्थक्वेक आया है, जो डिजास्टर चल रहे हैं, उसके लिए इंडिया ने रेस्क्यू टीम भेजी और मेडिकल रिलीफ भेजी है। उस मिशन का नाम है ब्रह्मा मिशन या फिर ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हेल्थ रिलेटेड ड्राफ्ट रूल्स डिड इंडिया प्रपोज रिसेंटली। ऐसा कौन सा हेल्थ रिलेटेड ड्राफ्ट है जो रूल है जो इंडिया ने प्रपोज किया अभी के टाइम पे? ठीक है, बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एयरक्राफ्ट डिमोलिशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस रूल 2025, जिसमें जो भी रास्ते में जो ट्रीज या बिल्डिंग्स आती हैं एयरक्राफ्ट पाथ पे, उसको हटाया जाए। आपको पता है जैसे कि गुजरात में कितना बड़ा इंसिडेंट हो गया। ठीक है, इसी की प्लेन क्राफ्ट क्रैश होने की वजह से, बिल्डिंग्स आने की वजह से बीच में, तो वही उसको ठीक करने के लिए इन्होंने स्टार्ट की है ये एयरक्राफ्ट डिमोलिशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस रूल्स 2025। ठीक है, जो भी बीच में ट्रीज या बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी आती हैं तो उसको हटाने का। ठीक है, ये थे आज के इम्पोर्टेंट 10 MCQs। ठीक है, कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट 10 MCQs के साथ, कल के इम्पोर्टेंट MCQs के साथ। तो रोज ऐसे ही अपडेट पाने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।